मथुरा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हार्दिक स्वागत किया। अभिनंदन कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा ऊर्जा के प्रतीक है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 सालों में विकास के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से आज उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू बनकर अर्थव्यवस्था का संबल बन रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अब बीमारू राज्य नहीं है, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू बनकर के भारत की अर्थव्यवस्था का एक संबल बन रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज यूपी सरकार गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से बिना किसी भेदभाव के वंचितों को प्राथमिकता देते हुए शासन की योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचा रही है। या विकास की योजनाओं को बिना भेदभाव के गांव से लेकर के शहर तक प्रत्येक जगह प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य आज सब उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार के माध्यम से देखने को, जानने को प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के साथ मन की बात कार्यक्रम सुना। सीएम ने कहा कि तमसा केवल एक नदी नहीं, हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की सजीव धारा है। यह नदी सदियों से इस क्षेत्र के जनजीवन, आस्था और परंपराओं की साक्षी रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जन भागीदारी से जन कल्याण के दूरदर्शी विजन के तहत उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुए तमसा नदी के पुनरुद्धार कार्य का उल्लेख समस्त प्रदेशवासियों के लिए अत्यंत प्रेरणादायी और हर्ष का विषय है। जन सहयोग, श्रमदान और सामूहिक संकल्प का यह पावन प्रयास पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होने के साथ ही समाज की संगठित शक्ति का भी जीवंत उदाहरण है। आपके उत्साहवर्धन हेतु हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने मथुरा के पावन धाम वृंदावन में भगवान श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि एवं जन कल्याण की कामना की। दोनों नेताओं ने आराध्य के चरणों में शीश झुकाकर विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने ठाकुर जी से प्रदेश की सुख समृद्धि और विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के छात्र छात्राओं के बैंक खातों में 944.55 करोड़ की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि ट्रांसफर की। सीएम ने कहा कि यूपी सरकार बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने विधायक राजेश चौधरी के आवास पर जाकर उनकी दिवंगत माता को श्रद्धांजलि दी और परिवार को सांत्वना दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश और प्रदेश के सभी मतदाताओं को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की हार्दिक बधाई दी है। सीएम ने कहा कि मतदान हमारा संवैधानिक अधिकार और राष्ट्रीय कर्तव्य भी है। यह जन भागीदारी का सर्वोच्च पर्व है। आपका एक वोट राष्ट्र के भविष्य, समाज की प्रगति और लोकतंत्र की स्थिरता का आधार है। आइए आगामी चुनाव में 100% मतदान के प्रति जन जागरण हेतु संकल्पित हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकप्रिय राजनेता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी है। सीएम ने कहा कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य, सुदीर्घायु एवं सुयश से परिपूर्ण जीवन प्रदान करे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवा, त्याग, नारी शक्ति और राष्ट्रवाद की प्रतिमूर्ति बीजेपी के संस्थापक सदस्य राजमाता विजया राजे सिंधिया की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि राजमाता ने राजसी ऐश्वर्य को त्याग कर जन कल्याण, लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रवाद की सुदृढ़ स्थापना हेतु अपना संपूर्ण जीवन अर्पित किया। उनका तपस्वी, लोकनिष्ठ, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत जीवन भाजपा और राष्ट्र सेवकों के लिए सदैव प्रेरणा का अविनाशी स्रोत बना रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध देवभूमि हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस की सभी हिमाचल वासियों को हार्दिक बधाई दी है। सीएम ने कहा कि मां ज्वाला देवी की कृपा से यह पावन भूमि विकास और खुशहाली के उज्जवल पथ पर सदैव अग्रसर रहे, यही प्रार्थना है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।